अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तला आलमगीर, आज भी आपके सामने मौजूद हैं। बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। बड़े मुकाबले जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर से प्रूव किया कि दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स इन दिस टूर्नामेंट। और लास्ट 8 ओडीआईज में उन्होंने 7वीं बार, यानी 8 में से 7वीं बार 300 प्लस का स्कोर किया है, एंड दैट टू अगेंस्ट बिग टीम्स। और जो एक नहीं किया उन्होंने, दैट वाज अगेंस्ट द ऑड्स, दैट वाज अगेंस्ट नेदरलैंड्स। ऑफ कोर्स हार का सामना करना पड़ा इसी वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन ऑफ कोर्स they are turning out to be one of the favorites in this tournament, alongside India and New Zealand as well. लेकिन जो चौथी टीम है टॉप 4 में, उसके लिए बड़ी बातें की जा रही है, because Pakistan, they are struggling right now. They lost against Afghanistan. They have to face South Africa in the next game on Friday, of course. लेकिन साउथ अफ्रीका की जो कल की मैच रही है, उसकी जो समरी है, जरा मैच समरी पे जाएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका they batted first and they posted a huge total on the board, 382 for 5. Of course, Quinton de Kock playing his last ever ODI tournament. इसके बाद क्रिकेट से रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान किया हुआ है. Still 174 for him. Henrik Klaasen with the 90 and Markram with the 60 odd runs as well. जवाब में बांग्लादेश, they didn't look like they were in the game. 47th ओवर की चौथी बॉल पर 233 पे they were all out, but they didn't look that they were in the game ever in this match. Of course, इससे बात करेंगे. हमारे पैनल का हिस्सा है रिजवान सिद्दीकी, क्रिकेट एक्सपर्ट है, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है. रिजवान, साउथ अफ्रीका बड़े स्कोर कर रहे हैं, टीम फॉर्म के अंदर है, एक अपसेट हो गया उनके साथ, लेकिन दे डोंट लुक लाइक दे आर गोइंग टू अपसेट पाकिस्तान एज वेल. हाँ, साउथ अफ्रीका तो डेफिनेटली बहुत ही मतलब ऑब्वियसली सबसे फेवरेट टीम अभी तक वही चल रही है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. शायद इंडिया से भी बेहतर परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो इस वक्त साउथ अफ्रीका की है, क्योंकि ऊपर से नीचे हर बैट्समैन ने उनके स्कोर किया हुआ है, हर बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं. जबकि इंडिया की बात करें तो शायद कोहली और रोहित शर्मा ही अभी तक दिखे परफॉर्म करते हुए. तो साउथ अफ्रीका डेफिनेटली फेवरेट है, लेकिन जहाँ हम साउथ अफ्रीका को फेवरेट मानते हैं वहीं शायद उनको सिर्फ इस वर्ल्ड कप में नहीं, पिछले आई थिंक 4-5-6 वर्ल्ड कप उठा लें, वो हमेशा फेवरेट ही रहे. सो उनकी जो हिस्ट्री है उसकी बेसिस पे शायद आप अभी भी उनको चांस ना दें कि वो वर्ल्ड कप शायद जीत जाए या फाइनल खेल जाए. लेकिन डेफिनेटली राउंड स्टेजेस में हमेशा ही अच्छा खेला है उन्होंने. 2015 के ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में भी अगर देखें तो वो 2 दफ़ा उन्होंने 400 प्लस का स्कोर किया हुआ था उन ग्राउंड्स पे भी. सो डेफिनेटली बहुत अच्छी टीम है, वेरी वेल बैलेंस टीम लग रही है. कल भी उन्होंने अमेजिंग परफॉर्मेंस दी. डी कॉक तो अपने लास्ट टूर्नामेंट में एक अलग ही फॉर्म में इस वक्त चल रहे हैं. सो साउथ अफ्रीका की जितनी भी बात की जाए, आई थिंक तारीफ़ें की जाएँ वो कम है. दूसरे एंड पे आई थिंक बांग्लादेश अगेन, आई थिंक उनको ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि उनके बाद आने वाली टीम है जिस तरीके से नीदरलैंड है, अफगानिस्तान है, वो ज़्यादा हेडलाइंस बना रही हैं, ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दिखा रही हैं. जबकि बांग्लादेश अभी तक इतने सालों से 96 से लेके अभी तक आप काउंट कर लें तो आई थिंक 27 साल हो गए, अभी तक कोई ऐसी अभी आपने बोला ना कि साउथ अफ्रीका दे आर डूइंग बेटर देन इंडिया, तो एक स्टेटमेंट दे देना, क्या इंडिया को हराएंगे वो इस टूर्नामेंट में? इंडिया को हराना मुझे तो लगता है हराएंगे, इंडिया को हराएंगे. साउथ अफ्रीका सबको ही हराएगा. अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं लगता है कोई ऐसी टीम जिसको हम देखेंगे साउथ अफ्रीका. लेकिन अगेन साउथ अफ्रीका बीइंग साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार गई तो इसलिए किसी से भी हार सकती है. लेकिन ऑन पेपर इस वक्त यस, वो इंडिया से बेहतर टीम है. आई थिंक जो थोड़ा सा स्ट्रगल है उनका वो आखिरी के डेथ ओवर्स हैं, बट मेरे ख्याल से उनका मैच आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं रही कौन से ग्राउंड में रखा गया इंडिया से, स्पिनिंग ट्रैक है या क्या है. लेकिन वैसे ओवरऑल ऑन पेपर देखें तो साउथ अफ्रीका को हराना चाहिए. फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव बाय द वे, क्योंकि दे आर प्लेइंग लाइक दे आर ब्रेव इनफ टू हिट एनी बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड, स्पेशली क्विंटन डी कॉक. पाकिस्तान के लिए कितना खतरा हो सकता है ये साउथ अफ्रीका की जो फॉर्म इस वक्त चल रही है, 300 प्लस. पाकिस्तान तो 280 290 की बात बाबर आजम खुद कहते हैं कि दैट वुड बी इनफ, कि 280 290 करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे. पाकिस्तान, खैर साउथ अफ्रीका चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम हो, पाकिस्तान उनको वर्ल्ड कप में पकड़ तो लेता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. हरा भी देता है, चाहे वो 2015 का वर्ल्ड कप हो, 19 का वर्ल्ड कप हो, इवन उससे पहले भी अगर आप चले जाएँ 2011 में तो साउथ अफ्रीका. लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो पाकिस्तान की टीम खुद है, बजाय इसके कि हम किसी और टीम की बात करें. साउथ अफ्रीका तो है ही ख़तरा, लेकिन इस वक्त जो बॉलिंग चल रही है पाकिस्तान की, जिस तरीके से वो सारी हम बातें कर चुके हैं, पिछले इतने दिनों से बातें करते हुए आ रहे हैं, आई थिंक साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के लिए तो ख़तरा ही है. लेकिन पाकिस्तान के लिए अब मसला ये है कि ये ख़तरा सिर्फ अगेंस्ट पाकिस्तान नहीं है, अभी दूसरी टीमों के अगेंस्ट भी जो चलता जाएगा, क्योंकि अब दोबारा एज ऑलवेज हम उसी स्टेज पे आ गए हैं कि वो उससे हार जाए. जिस तरीके के आज के मैच में भी दुआएं यही थी कि कुछ अपसेट ऐसा हो जाए, कोई मुआवजा हो जाए. लेकिन आप खुद फॉर्म में ले आए ना, डेविड वार्नर को खुद फॉर्म में आ गए, आज भी कर गए, 100 प्लस कर गए, 97. डेफिनेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में जो सबसे आई थिंक
सबसे जो बड़ी चीज़ ऑस्ट्रेलिया के लिए हुई वो जीते तो, लेकिन आई थिंक वो पूरी ओवरऑल एक टीम जो है ना वो फॉर्म में आई इन टर्म्स ऑफ पैट कमिंस की कैप्टेंसी भी, उनकी बॉलिंग भी, उनके बैट्समैन जो कि नहीं चल रहे थे, इवन दो उस वक्त भी दोनों ओपनर ही चले, बाकी नहीं चले, लेकिन उस मैच के बाद ये मैच इनके लिए एक अच्छा मैच था जिसमें रन्स में आए। आज आप देखें स्टीव स्मिथ ने भी रन्स बनाए और तेज़ ही रन बनाए, आई थिंक 68 बॉल्स पे 72 किए, सो अबव 100 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने स्कोर किया। वार्नर फॉर्म में है, मिच मार्श नहीं चल सके, लेकिन अभी ग्लेन मैक्सवेल खैर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी स्ट्रगल तो है उनका, मिडिल ऑर्डर उनका, आई थिंक अभी पूरे टूर्नामेंट में देखें तो बस एक वार्नर और मिच मार्श नहीं किया, बाकी किसी ने कोई खाते खा परफॉर्मेंस दी नहीं है। अच्छा, अभी अभी आप बात कर रहे थे ना कि साउथ अफ्रीका दे ऑलवेज चोक व्हेन इट कम्स टू बिग गेम्स या सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल्स की जब हम बात करते हैं। ऑफ कोर्स दिस टाइम दे कांट चोक इन द क्वार्टर फाइनल्स बिकॉज क्वार्टर फाइनल्स है नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स फाइनल है, सेमीफाइनल है। Do you expect them to not choke this time, looking at the form that they have right now? Or of course, with the likes of India and New Zealand, they are in form right now. उनको favorites करार दिया जा रहा है, लेकिन can they do that upset on the home soil of India against India? आई थिंक वो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक ये भी चीज़ है कि उनका सेमीफाइनल किस से पड़ता है, तो वो बहुत उनको देखना होगा कि कौन से नंबर पे वो ख़त्म करते हैं, जिसके हिसाब से आई थिंक जो सेकंड और थर्ड का होगा अभी तक जो सिचुएशन है उसमें तो इंडिया एंड देन साउथ अफ्रीका एंड देन न्यूजीलैंड, क्योंकि साउथ अफ्रीका रन रेट में तो सबसे ही आगे है। सो वो मेरे ख्याल से अगर बहुत हुआ तो सेकंड पे ख़त्म करेगा। अगर न्यूजीलैंड से अगेन उनका सेमीफाइनल पड़ता है तो शायद वो हरा दें। अगर वो किसी ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं कि वो इंडिया से उनको सेमीफाइनल खेलना पड़े, तो वो आई थिंक सेमीफाइनल में किसका मैच कौन से नंबर पर ख़त्म करता है, किस ग्राउंड में किससे मैच पड़ता है, वो वाली इक्वेशन की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। बट साउथ अफ्रीका, मैं अपना पर्सनल बोलूँ तो मैं पिछले 2-3 वर्ल्ड कप से ही एक्सपेक्ट किया है कि इस दफ़ा शायद चोक ना करें, इस दफ़ा ना करें, लेकिन वो किया है। सो अब शायद थोड़ी सी वो हो गई है कि आदत सी हो गई है कि इतना उनको वेटेज नहीं दे रहे हम कि वो करेंगे ही इवेंचुअली, एक आदत सी हो गई है। हाँ हाँ, बट आई होप वाकई में मतलब चाहेंगे कि इस दफ़ा वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट या वर्ल्ड कप जो जीते वो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, दो ऐसी टीमें जिन्होंने आज तक कभी नहीं जीता, अगर उनमें से कोई विनर निकलता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा दुनिया और रिजवान, you're not talking about Pakistan. You're not talking about Pakistan. as a points table की क्या सिचुएशन है, जरा points table पे नजर डालते हैं क्योंकि इंडिया they are unbeaten in this tournament right now. 5 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं, 10 पॉइंट्स के साथ सारे फेरिस्त हैं, और सेकंड पोजीशन पे साउथ अफ्रीका ने कल एक बड़े मार्जिन से 149 के एक बड़े मार्जिन से बांग्लादेश को शिकस्त दी है, तो पॉइंट्स टेबल पे वो सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं। ऑफ कोर्स पॉइंट्स में इक्वल हैं न्यूजीलैंड के साथ। ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे है, पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद चौथे पे आए पाकिस्तान। दे लॉस्ट अगेंस्ट अफगानिस्तान जो कि बॉटम पे थी और वो अब आ गई है भाई 7वें नंबर पर, तो 6ठे नंबर पर। तो ये सिचुएशन जो है ना अफगानिस्तान की ऐसी लग रही है कि भाई वो भी अपसेट कर सकता है कोई इस टूर्नामेंट में, लेकिन पाकिस्तान दे हैव टू विन ऑल ऑफ द रिमेनिंग 4 मैचेस and they are expecting it, they want Australia to lose some of their matches. So पाकिस्तान में अगर की सूरत हाल बन गई है। खैर, एक ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आके बात करेंगे एट द कैप्टन बाबर आजम। कुछ फॉर्मर स्टार्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स, फॉर्मर ऑलराउंडर्स, फॉर्मर कैप्टन्स सपोर्ट कर रहे हैं कैप्टन बाबर आजम को। कुछ कह रहे हैं कि ही वॉज नेवर अ राइट चॉइस फॉर पाकिस्तान व्हेन इट केम टू ड्रॉपिंग सरफराज अहमद एंड ब्रिंगिंग इन बाबर आजम एज वेल। विल टॉक अबाउट इट आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल। Welcome back after a short commercial break. Of course, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की, और of course ऑस्ट्रेलिया they are facing right now Netherlands, और डेविड वार्नर what an amazing player he is against Pakistan। 163 odd runs की इनिंग्स खेली और 9 छक्के लगाए, और साथ मिच मार्श ने भी 9 छक्के लगा दिए थे, और आज भी 97 बॉल पर 103 रन बनाए हैं डेविड वार्नर। ही इज इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। जी हाँ, दिस वाज हिज सेंचुरी अगेन, एक और सेंचुरी की है, और थैंक्स टू पाकिस्तान, रिजवान फॉर्म में वापस ले डेविड वार्नर को एंड ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया को भी। हाँ बिल्कुल, आई थिंक वार्नर का वापस आना खैर बड़ा इंपॉर्टेंट था ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि एक जाहिर सी बात है बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ऊपर से रन करते हैं, तो ऑब्वियसली टीम का इम्पैक्ट बहुत होता है। और आज अगर देखा जाए तो इन लोगों ने उसी हिसाब से खेला कि अपनी बेस्ट बैट्समैन को मौका दिया जाए, और वो उन्होंने भी उसी इंटेंशन के साथ खेला। अगर आप स्मिथ को भी देखें तो स्मिथ ने भी आते ही बहुत तेज़ खेला, मतलब एक स्टेज पे वो वार्नर से ज़्यादा रन बना चुके थे वन डाउन आके। सो आई थिंक स्मिथ और वार्नर पे बहुत ज़्यादा इनका एक ट्रस्ट भी, ऑब्वियसली सीनियर खिलाड़ी भी हैं,
अगर ऑस्ट्रेलिया ने आगे जाना है और फाइनल्स तक पहुंचना है तो इन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही खुशाइन चीज़ है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि वार्नर बैक टू बैक सेंचुरीज के साथ। बट वी होप कि और ज्यादा रन्स ना बनाए, क्योंकि दे हैव टू लूज वन ऑफ द एटलीस्ट मैच। एक हारे और पाकिस्तान अच्छे नट रन से सारे मैचेस जीते, अगर मगर तो पाकिस्तान के लिए है ना, तो दे हैव टू लूज अ मैच रिजवान। हाँ मतलब इस पे तो अगर क्या ही कहें अब, अगर मगर तो खैर हमारी चलती रहती है, हर आईसीसी टूर्नामेंट की कहानी है ये। हम किन किन के लिए बद्दुआएं करें और किन किन के लिए दुआएं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर ये हम खुद कंफ्यूज हैं किसके लिए अच्छा बोलना है किसके लिए बुरा बोलना है। लेकिन अब डेविड वार्नर नो डाउट बड़े खिलाड़ी हैं और एक दफ़ा जब वो वापस आ गए तो फिर डेफिनेटली ही विल मेक यू पे। अच्छा, मोहम्मद आमिर बहुत बयानात दे रहे हैं ना इस वर्ल्ड कप में। हमने देखा कि ही इज टेकिंग अ लॉट ऑफ डिग एट बाबर आजम एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने उनको सेलेक्ट नहीं किया उन पर भी तनकीद वो कर रहे हैं एक शो में बैठ के। लेकिन एक बात उन्होंने बोली है कि साउथ अफ्रीका के मूड से लग रहा है कि हम पे रहम नहीं करेंगे। साउथ अफ्रीका 27 अक्टूबर फ्राइडे, वी हैव टू फेस देम। डेफिनेटली यार, अभी तो मतलब उनका मूड क्या, उनका तो ऊपर से नीचे हर किसी ने परफॉर्म किया। आप हमेशा उनको जब पकड़ लेते थे वर्ल्ड कप में, वो अपनी स्पिन की वजह से आप उनको रोक पाते थे। और अब स्पिन ही फॉर्म में नहीं है। फॉर्म में नहीं है। बॉलर्स तो ऑब्वियसली जिस तरीके से चल रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है कि साउथ अफ्रीका को इस दफ़ा हरा सके। मतलब एक अब पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है वो कहीं से कुछ ऐसा एक इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंस चाहिए कि एकदम से पाकिस्तान टीम खड़ी हो जाए, और वो कहाँ से आएगी अभी ये मतलब अभी अगर आप उस पूरी लिस्ट को देखें तो आपको शायद कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कौन ऐसा बंदा है जो इसमें से ऐसी परफॉर्मेंस दे दे, बॉलिंग को जो कि उठा दे, या इवन बैटिंग में भी जो ऐसी परफॉर्मेंस दे दे। क्योंकि अब अच्छी टीम्स को, बड़ी टीम्स को जो है एक दो परफॉर्मेंस चाहिए होती हैं टर्न अराउंड करने के लिए, और अभी पाकिस्तान वही सर्च कर रहा है कि वो परफॉर्मेंस कहाँ से आएगी। इस वक्त लिस्ट में देखें तो कोई ऐसा नहीं है स्टैंड आउट प्लेयर कि आप बोलेंगे यार ये परफॉर्मेंस दे के पाकिस्तान को टर्न अराउंड कर सकता है या वो इंस्पिरेशन दे सकता है जिसकी एक और बैड न्यूज़ पता है क्या है? वन ऑफ द फास्टेस्ट सेंचुरीज ऑफ वर्ल्ड कप्स, 40 बॉल्स पर ग्लेन मैक्सवेल ने जो है वो सेंचुरी बना दी है वही अगेंस्ट नेदरलैंड्स। एक और बुरी खबर है वही, वो भी फॉर्म में वापस आ गए। तो इनके भी साउथ अफ्रीका की तरह ऊपर से नीचे तक तमाम लोग परफॉर्म कर रहे हैं नाउ। वही आई थिंक जो अभी मैं बात कर रहा था कि बड़ी टीम्स को एक दो परफॉर्मेंस चाहिए होती हैं टर्न अराउंड करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरीके से ऊपर दो ने वो एक कैच छूटा और उसके बाद ऊपर दो ने जो है पूरी जिम्मेदारी ली और बड़े बड़े 100 दिए। सो आई थिंक वो एक ऐसी इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंस होती है जो टर्न अराउंड कर देती है। फिर जैम्पा का 4 विकेट लेना, उसके बाद जो उन्होंने कम बैक किया, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया आ तो चुका है वापस इस टूर्नामेंट के। अब वो ट्रबल करेगा साउथ अफ्रीका को भी, न्यूजीलैंड को भी। सो ओवरऑल आई थिंक ऑस्ट्रेलिया टीम, और अब 40 बॉल पे ग्लेन मैक्सवेल की 100, वार्नर फॉर्म में, स्मिथ की आज इनिंग बहुत अच्छी थी, स्मिथ आ गए हैं। बीच में एक दो आई थिंक थोड़ा से स्ट्रगल हैं, लबुशान ने नहीं कर पा रहे। इंग्लिश ने जॉश इंग्लिश परफॉर्म कर चुके हैं पाकिस्तान से पहले वाले मैच में। सो वो टीम कॉम्बिनेशन भी अब बैठता जा रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत अपनी बेंच स्ट्रेंथ को बहुत ट्राई किया था वर्ल्ड कप से पहले तक। सो वो कॉम्बिनेशन सही से नहीं बैठा हुआ था जब वो वर्ल्ड कप में आए, क्योंकि वर्ल्ड कप में आके हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस कोई 2 साल बाद अपना पहला मैच साथ खेल रहे थे। सो अब वो कॉम्बिनेशन बैठ गया। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि वो अब तो वैसे आई डोंट नो, आई डिडंट नोटिस कि आप ऑस्ट्रेलिया की आप जर्सी पहन कर एक तरह से आओ, यू आर वेयरिंग येलो। बाय द वे वी आर लेट्स टॉक अबाउट कैप्टन बाबर आजम, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने भी बयान दिया कि कैप्टनसी पे तनकीद कर रहे हैं वो। लेकिन मोहम्मद यूसुफ साहब कह रहे हैं कि वी हैव टू सपोर्ट दिस टीम। मतलब ये सिर्फ बाबर आजम की गलती नहीं है कि दे आर नॉट परफॉर्मिंग, दे आर नॉट विनिंग अ मैच। इट्स अबाउट अ टीम गेम एंड इट्स अबाउट द मैनेजमेंट। ये सब लोगों की गलती है, सिर्फ कैप्टन की गलती नहीं है। मुश्किल वक्त में हमें बाबर आजम का साथ देना चाहिए। That's what he's saying. Do you think he is the right man for the right job, Babar Azam as a captain? Still, मतलब would you say that? लेकिन कप्तान, ये बात तो फॉर श्योर है कि बाबर आजम जब कैप्टन बने तो बाबर आजम जिस तरीके से हम पहले देखते रहे हैं कि पॉलिटिक्स होती थी टीम में और फिर एक कप्तान चेंज हो जाता था, वो तो नहीं हुआ। इस दफ़ा जब सरफराज हटा, वो आपको पता है जो भी उस वक्त के पैटर्न इन चीफ की तरफ से आया, जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली बाद में कि हाँ मैंने ही बोला था कि हट के बाबर आजम को बनना चाहिए, उसकी उनकी तरफ से आया। तो फिर नीचे तो और फिर उनकी तरफ से क्यों आया वो भी आपको पता है। क्रिकेट हलकों में मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को इस बात का पता ही है। तो वो जब वहाँ से आया डिसीजन, तो शायद मिसबा या जो भी मैनेजमेंट थी वो कुछ कर नहीं पाई उनके सामने। वो तो फॉर श्योर बाबर आजम आई थिंक ऐसे कप्तानी जो उनको मिली थी वो बस मिल गई थी, शायद वो खुद भी रेडी नहीं थे और खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है।
अब जहां तक बात है सपोर्ट की, आई थिंक अब पाकिस्तान टीम इतना नीचे जाके गिर चुकी है कि लोग अब लिटरली अगर आप मुझसे भी पूछें तो मतलब अब बात करने में कुछ है नहीं। बिल्कुल। और अब ना सिर्फ एज अ कैप्टन बट ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड भी उन पे तनकीद की जा रही है कि भाई आप बैट लेके जाके ले रहे हैं, किसी को बैट दे रहे हैं, किसी से जर्सी ले रहे हैं साइन करवा रहे हैं, तो ऑफ फील्ड भी ही इज नॉट परफॉर्मिंग एंड ऑफ फील्ड भी ग्रूमिंग होनी चाहिए। अच्छा, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं ऑल द वे फ्रॉम ह्यूस्टन, साजिद खान साहब ने ज्वाइन किया। साजिद भाई बहुत शुक्रिया। ब्रेकिंग न्यूज कोई है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, कोई चेंजेस हो रही हैं टीम में, कोई तब्दीली का इम्कान है? और एज अ कैप्टन जैसे सपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यूसुफ भी, डू यू सपोर्ट बाबर आजम एज अ कैप्टन? तला बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत आपने प्रोग्राम में लिया। देखिए, मोहम्मद यूसुफ का सवाल किया है, ब्रेकिंग न्यूज क्या होगी? पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप खेलने गया है, और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं थी, और एजेंटों ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, प्लेयर पावर ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, पैकिंग बेड़ा कर दिया। सुब्रोड साहब जो ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर आए थे, उन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। डॉक्टर सोहेल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर लड़कों के 2 साल से फिटनेस के हवाले से कोई भी फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, लड़के बिरयानी कोरमा खा रहे हैं, फिर आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, कौम के जज्बात से खेल रहे हैं। ये कौम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करती है। एक ही तो हमारा खेल है जिसको हम बहुत ज्यादा सराहते हैं, हर शोबे में तमाम चीजों को भुला के कोशिश करते हैं। इतनी महंगाई में, बिजली इतनी महंगी हो गई, फिर भी क्रिकेट को देखते हैं, 7 घंटे को प्ले को देखते हैं। 60 घंटे में जिस तरह की कारकर्दगी है किसी भी शोबे में, कप्तानी, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और मैनेजमेंट, जो फॉरन मैनेजमेंट आई है, तो वो तो यकीनी तौर पर फारिग हो गए। जो मोहम्मद यूसुफ के आपने बयान के हवाले से बात की, देखिए मोहम्मद यूसुफ का जो बयान देने का मकसद है, जो सचिन मुश्ताक का बयान देने का मकसद ये है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच और वो रहे हैं, टीम का हिस्सा रहे हैं। और मोहम्मद यूसुफ के हवाले से जैसे कि आपको पता ही है, पाकिस्तान के मौजूदा चीफ सिलेक्टर की ख्वाहिश है वो पाकिस्तान अंडर-19 के 2 साल के लिए हेड कोच बने। तो अब पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया जाना, मोहम्मद यूसुफ की बात करें, मैं चलिए आपके प्रोग्राम में आज ग्रुप बंदियों के ऊपर बात करता हूँ। देखिए, ग्रुप बंदी यकीनी तौर पर मुश्ताक को लिया है, एनजी को लिया, वकार को लिया, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वो एनजी को चीफ सिलेक्टर की जरूरत नहीं, एनजी को पाकिस्तान क्रिकेट के कोच को लिया, मुश्ताक को बॉलिंग कोच लिया, वकार को हेड कोच लिया। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो सकती है। मगर मोहम्मद यूसुफ की बात करना है तो मोहम्मद यूसुफ का बयान देना इसलिए डिजर्व करता है। थोड़ा सा मैं आपको तो पहले तो इंजमाम यूसुफ के लिए लड़ते थे ना, तो आप थोड़ा सा वो भी उनके लिए लड़ रहे हैं, थोड़ा सा लड़ सकते हैं। देखें, अल्लाह बात ही हो रही है, जो चैनलों पे बैठे ना, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। शोएब मलिक के लोग कह रहे थे, शोएब मलिक ने बाबर के लिए कहा ड्यूरिंग द मैच ये उसको कप्तान नहीं होना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। देखिए, शोएब मलिक के साथ उसने बांग्लादेश से ज्यादती की, छोटी वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे, तो शोएब मलिक से उसने वादा किया था मैं आपको वर्ल्ड कप खेलने लेके जाऊंगा, और शोएब मलिक के बच्चे की तबीयत खराब हो गई बांग्लादेश में, तो टीम को छोड़ के वापस दुबई चले गए थे, तो फिर उससे वो वादा नहीं दे पाया। इसी तरह मोहम्मद यूसुफ को शोएब मलिक की आस्तीन लगती है, बहुत प्यारी लगती है, और मेरे ही शागिर्द थे शोएब मलिक, तो मोहम्मद यूसुफ यकीनी तौर पर शोएब मलिक की बात कर रहे थे। हमने बड़ी सपोर्ट की, यकीनी तौर पर सपोर्ट की, मार्केट से तो नहीं आता, सियालकोट से आया था, बहुत नीचे के घर से आया था, और 1500 पे हमने इसको पीआई में रखा था। आज दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी है, 11,000 रन बनाए, 20 साल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, उसकी भी एक वर्थ है। जो बात कह रहे हैं उसकी बात को समझे, मगर ये बात लॉबियों का सिस्टम है, लॉबियों का सिस्टम खत्म होना चाहिए। और जो आप बात कर रहे हैं, देखें आप सकीना मुश्ताक भी यकीन तौर पर जिस तरह बात कह रहे हैं, आप कम बैक करेंगे, जब कम बैक इस तरह नहीं होता था रिजवान। कम बैक करने के लिए आपको ग्राउंड में क्वालिटी खेलनी चाहिए, क्लब लेवल की बॉलिंग है, क्लब लेवल की आपकी फील्डिंग है, फिर आप पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं। फिर बाबर आजम की जहां तक बात की, बाबर आजम जैसे रिजवान बात कर रहे थे, देखिए कप्तान एक ही सरफराज और लीडिंग सरफराज है, बट आपने देखा काजल ट्रॉफी का फाइनल था, और एक बच्चा है साइम अयूब, उसको उसने मोटिवेट किया, और उसको आप देखें किस तरह से 200 कराए, 100 कराए। आप मुझे बताइए, शान मसूद को लेके आपके मौजूदा चीफ सिलेक्टर साहब लेके बैठे थे, शान मसूद को क्या टेस्ट मैच का कप्तान बना रहे हैं? शान मसूद को आज आप माशाल्लाह बड़े मेहरबान हो रहे हैं। तो बात ये होती है, देखें शान मसूद तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पहले भी आप आए थे, तो उनके साथ नाइंसाफी कर दी गई थी, उनको ये कह दिया था ये लॉबी जो है मत छेड़ना, मत कहना, कोई करीब भी नहीं जाना। पहले तो उन 8 लड़कों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होना ही नहीं है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुप बंदी नहीं होना चाहिए, जिससे पाकिस्तान के जज्बात से खेला गया। मैंने साजिद भाई ये कैप्टनसी पर जो आपने बात की ना, माफी चाहूंगा आपसे कता कलामी की, जब आपने बात की ना शान मसूद की, इस पे मैं अभी आ रहा हूँ क्योंकि एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे। तो ब्रेक अफवाहें आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे वांट टू लुक टुवर्ड्स शान मसूद फॉर द कैप्टनसी, और शान मसूद की तरफ देखा जा रहा है। मोहम्मद रिजवान का भी नाम आ रहा है, मैनेजमेंट कह रही है कि
जराए से कि मोहम्मद रिजवान का भी एज कैप्टन नाम आ रहा है, लेकिन नॉट लुकिंग बैक टुवर्ड्स सरफराज अहमद। एंड व्हाई नॉट? क्योंकि कराची वाइट्स दे आर ऑल सेट टू विन द कायद आज़म ट्रॉफी टुमारो। आज परफॉर्मेंस हमने देखी, रन आउट हो गए सरफराज अहमद, लेकिन एज अ कैप्टन परफॉर्म कर रहे हैं, उनके ओपनर्स परफॉर्म कर रहे हैं। विल टॉक अबाउट इट आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, क्योंकि एक बड़ा मैच है, उसका बिल्डअप चल रहा है। साउथ अफ्रीका दे आर इन फॉर्म ऑफ देयर लाइफ। गुज़श्ता रोज़ से 149 रन से इनिंग्स जीती है, उन्होंने मैच जीता है, लेकिन कैप्टनसी पे बहुत बात की जा रही है। रिजवान, एज अ कैप्टन बहुत सी बातें की जा रही हैं कि इंज़माम साहब ने शान मसूद से रब्ता किया है, उनका एक्सपेक्टेशंस अब जाहिर की जा रही है कि शायद प्रॉब्ली ही माइट बी द वन टू टेक ओवर बाबर आजम, या टीम मैनेजमेंट के ज़रिए से जो खबर आ रही है कि मोहम्मद रिजवान के बारे में बात की जा रही है। और खासतौर पर आपको याद होगा इंटरव्यू जो दिया था, तो लोग उसके बाद से बातें कर रहे थे साबिक क्रिकेटर्स के प्रॉब्ली इज गेटिंग रेडी टू बी अ कैप्टन फॉर पाकिस्तान, ये फ्यूचर कैप्टनसी की तैयारी कर रहे हैं। हम इस वक्त अगर टीम में देखें तो देखिए कैंडिडेट जो है वो सिर्फ रिजवान ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शाहीन भी ऑब्वियसली अपनी इस परफॉर्मेंस के बाद और फिर जो उनके इंजरी के बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं उसकी वजह से उनका केस थोड़ा वीक हो गया है। शादाब का खैर तो केस चला ही गया था, इवन दो वो अभी भी वाइस कैप्टन है। अभी जो टीम में नज़र आ रहे हैं वो रिजवान का ही केस है। बट एक शायद बातें कुछ ये भी हैं कि इस ग्रुप से भी हटना चाह रहा है पीसीबी, कोई नए बंदा ला के कैप्टन बनाना चाह रहा था कि इस ये जो 8-10 लड़कों ग्रुप से जो है वो बाहर निकल सके। तो इस वजह से जो शान इसको दोस्ती यारी का टैग लग गया। एग्जैक्टली तो जिस वजह से शान मसूद, लेकिन शान मसूद मुझे नहीं समझ में आता। शान मसूद ने अभी तक कोई हालांकि बहुत पहले से लोग कोशिश कर रहे हैं इस ग्रुप को तोड़ने के लिए, शान मसूद को टीम के साथ लगाए भी रखा, उसने परफॉर्म उसको शायद कोई 10-15-20 मैचेस लगातार नहीं मिले, उसको 2 मैचेस 3 मैचेस मिले, लेकिन वो ऐसी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दे नहीं सका। लेकिन अभी कायद आज़म ट्रॉफी में तो परफॉर्म करके आ रहे हैं ना। पहले फाइनल में भी पहली इनिंग में 181 पे मेरे ख्याल 98 के स्ट्राइक रेट से 180 बनाया है, दूसरी इनिंग्स में भी मेरे ख्याल में 60 रन की, लेकिन वो 30 बॉल्स पे खेली है। लेकिन डोमेस्टिक में तो वो हमेशा करते आए हैं परफॉर्म, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, उनको आप काउंटी भी खिला दें वहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस रही है। बट शान मसूद मुझे जो लगता है वो ज़्यादा डोमेस्टिक सर्किट का ज़्यादा बड़े प्लेयर लगते हैं, इंटरनेशनल के अभी तक खैर वो प्रूव नहीं कर पाया। एक से उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वो जो टेस्ट में 151 की इनिंग खेली थी, उसके बाद भी फिर उसके बाद लगातार 4 इनिंग में वो 0 और 7 और 0 इस तरीके से आउट हुए थे। उसके अलावा सो वो आई थिंक अभी एज शान मसूद की अगर परफॉर्मेंस को मैं देखूँ या शान मसूद एज ए क्रिकेटर देखूँ तो वो अभी तक अपने आप को इंटरनेशनल सर्किट पे मनवा नहीं सकें और वो उसमें एडजस्ट हो नहीं सकें। सो वो एक नाम है कैप्टनसी के लिए आ रहा है, एज अ पर्सनैलिटी, एज अ ग्रूम्ड पर्सनैलिटी आई थिंक वो है वहाँ पर जो एक कैप्टन में आपको चाहिए होता है। सोच समझ के बोलते हैं, दिमाग है उनके पास, बट उनकी परफॉर्मेंस इन द इंटरनेशनल सर्किट अभी भी इंग्लिश अच्छी है, शायद उनको बनाया जा रहा है। हाँ, वो एक तो हमारे यहाँ होता है ना कि जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है उस पर शुरू हो जाते हैं लोग कि कैप्टन इसको बना देना चाहिए, लेकिन ऐसा परफॉर्मेंस अभी तक उन्होंने ऐसी दी नहीं है जहाँ पे आप बोलें कि ही इज़ द राइट चॉइस। सो अभी जो लग रहा है उसको टीम में उनको ज़रूर लाया जा सकता है। आपके पास टेस्ट में सरफराज की एक ऑप्शन है, वनडे में रिजवान की ऑप्शन है, इवन टेस्ट में भी रिजवान की सॉरी T20 में भी रिजवान। सो आई थिंक यही 2-3 ऑप्शन अभी जो नज़र आ रहे हैं। अगर बिल्कुल ही आपको इस ग्रुप से निकलना है तो फिर यस शान मसूद वुड बी द नेम। ठीक है। अच्छा साजिद भाई, अभी भी मैं एक कंक्लूड करूं एक बात को, अभी भी सरफराज अहमद की तरफ नहीं देखा जा रहा है एज अ कैप्टन, ठीक है, पर हालांकि परफॉर्म कर रहे हैं वो। और जब कैप्टनसी का दौर चल रहा था तो इमाद वसीम ने भी 2 दिन पहले बात की थी कि इस तरह की हार के बाद ये एटीट्यूड हमारा नहीं होता था अंडर सरफराज अहमद। अच्छा जरा बाबर आजम की हम बात कर लें, उनके बारे में बहुत तनकीद की जा रही है कि प्रॉबेबली इज गेटिंग इगोइस्टिक और समथिंग लाइक दैट। मतलब मैं नहीं नेशनल टीवी पे ऐसी बात करना चाह रहा, लेकिन आपको याद होगा कि जब सेमीफाइनल में मैथ्यू वेड का कैच ड्रॉप किया था हसन अली ने, तो उस वक्त बाबर आजम ने सबको कहा था कि डोंट टॉक अबाउट इट, ये बहुत प्रेशर आएगा हसन अली पे, इसके बारे में बात नहीं करनी। लेकिन जब डेविड वार्नर का कैच ड्रॉप किया उसामा मीर ने, तो उस पर उन्होंने तनकीद जरूर की कि यार मैच इस वजह से हम लोग हारे हैं और कोई रीजन नहीं था। उसके बाद 47वें ओवर में आपके पास तमाम प्लेयर्स पड़े हुए थे, आप बहुत ट्रस्ट करते हैं शादाब खान पे, आप बहुत ट्रस्ट करते हैं इफ्तिखार अहमद पे, सबके ओवर्स पड़े हुए थे, लेकिन उसामा मीर को आप 47वें ओवर में लेकर आ गए। क्यों? ताकि ब्लेम गेम कल को अगर हार जाते हैं, मैच बड़ा स्कोर पड़ जाता है, तो आपके अपने जो दोस्ती यारी का वर्ड यूज होता है, कितने आपने अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट करके गए आप वर्ल्ड कप में, तो आप उन बंदे पे तनकीद ना हो जो आपके अपने साथ के हैं, जिनके साथ आप हमेशा खेलते रहे। तो व्हाई इज इट हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट? क्या आपका जो फॉर्मर कैप्टन है वो परफॉर्म कर रहा है, उसको आप वापस नहीं ला रहे, नए कैप्टन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ग्रुप तो वही मौजूद है, ग्रुप तो वही बाबर आजम का मौजूद होगा, ग्रुप तो वही दोस्ती यारी का मौजूद होगा। जी साजिद भाई।
बहुत अच्छा तला, बहुत अच्छी से आपने कवर की और यही खूबसूरती है एक अच्छे होस्ट की। प्राइम टाइम पे आप प्रोग्राम कर रहे हो, बहुत बन गए यकीनी तौर पर। बजने के साथ थोड़ा सा मुझे टाइम दिए, मैं आपकी तमाम जी। चीजों का जवाब दे दूंगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप भाई बर्थ कप्तान के साथ जुलूम कर रहे हैं। पहले तो आप मुझे बताइए, इंपोर्ट होके आए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, इंग्लैंड से आए वसीम खान, ठीक है। एहसान मानी के दौर में मैं सरफराज अहमद की जो क्वालिटी ऑफ कप्तान फॉर ऑफ लीडिंग, खुद ऐसा प्लेयर पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं नहीं समझ आया। कामयाब तरीन कप्तान है, टीम को लेके चलता है, टीम के लिए सोचता है। और आज भी जिस तरह बात की जा रही है, देखिए लॉबी बहुत स्ट्रांग है और लॉबी के तहत कप्तान बनाया जाता है और लॉबी के तहत ही बाबर को कप्तान बनाया था। बाबर की खुद की कारकर्दगी बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो गई है उससे। उस तरह की कप्तानी तो खैर हम बात करना बहुत ज्यादा है। जब 4 साल तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलाड़ हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? फिर उसकी लक उस तरह की नहीं है जिस तरह की सरफराज अहमद की लक है। अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताया, 11 सीरीज सरफराज अहमद ने जिताया और पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास उसकी कप्तानी में प्लेयर वोटेड होकर आए, बन के आए। और दूसरी चीज, खिलाड़ियों के साथ बहुत हम्बल है और बहुत अच्छा रस्से के बाहर जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, रस्से के अंदर होता है तो आंखें सर पे रख लेता है और पहचानने से इनकार कर देता है। ये अच्छे कप्तानी की निशानी है। जिस तरह रिजवान बात करें, देखिए शान मसूद 10 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहा है और 30 से ज्यादा टेस्ट मैच खेला है और 2020 का बेस्ट प्लेयर बना है। तो मैं समझता हूँ सरफराज को कप्तान बनाना चाहिए, शान को वाइस कप्तान बनाना चाहिए। और एक अली तरीन की ना बड़ी सर्विस है मुल्तान सुल्तान के, जो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो सकते हैं और बड़ा क्रिकेट लवर है अली तरीन। तो उनकी ख्वाहिश भी होगी, मेरे जराए बताते हैं, रिजवान ओडीआई का कप्तान बने। तो रिजवान ओडीआई का कप्तान बन सकता है, सरफराज टेस्ट का कप्तान बस बनाना पड़ेगा पाकिस्तान को अगर आगे जाना है और इन चीजों को सोचना है। और दूसरी चीज जिससे लाहौर कलंदर की ख्वाहिश है, उनकी ख्वाहिश है लाहौर कलंदर की, शाहिनशाह आफरीदी 2020 का कप्तान बन सकता है। अभी ख्वाहिशात थी, मैंने इन लोगों की बता दी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन कौन आ सकता है? मैंने अली तरीन साहब का नाम ले दिया, अपकमिंग है, बड़ा और बहुत ही क्रिकेट लवर है और क्रिकेट को कुछ करना चाहते हैं। जिस तरह मुल्तान सुल्तान की उस पर ना जाए, वो क्रिकेट को समझ जाए। अगर इससे चले और आगे मैं आपका नाम लेता हूं, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है वो डॉक्टर वकार मसूद, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करना चाहते हैं। बहुत ही नफीस आदमी है, पाकिस्तान क्रिकेट का दर रखते हैं और पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। और आने वाले वक्तों में ये ऐसे 2 लोगों का नाम ले रहा हूं जो क्रिकेट के लिए दर रखते हो, पाकिस्तान के लिए आगे के लिए बेहतर होगा। मगर दूसरी चीज, आप प्लेयर पावर की बात कर ले तला, देखिए आपको वर्ल्ड कप खेलने जाना है, आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से 2020 वर्ल्ड कप में फौरी तौर पे आप वसीम अकरम साहब को इसके टीम को हैंड ओवर कर दें और मोइन खान जो पाकिस्तान के लिए 17 साल खेला है, 2 वर्ल्ड कप खेला है, उनके साथ उनको रख दें। ये पाकिस्तान की टीम के ऐसे लोगों की जरूरत है जो लड़कों से काम लेना जानते हो और इनको बता सकते जिन्होंने क्रिकेट खेली हो। जो प्लेयर की नहीं सुने, एक तो प्लेयर जो है ना, आप मुझे बताइए प्लेयर की सुनता कौन है? इन लड़कों जो ये फॉरेनर कोच ये सुन नहीं सकते। मगर आप इंजी को चीफ सिलेक्टर बना के आपने साइड में कर दिया। चलो आप ये भी ना करें, यूनुस खान और राशिद लतीफ को दे दें टीम, आपकी टीम बिल्कुल खुद सही हो जाएगी। ये लॉबी अगर चले, ये भी ना आप करें, मैं आपको एक और नाम ले देता हूँ, शाहिद आफरीदी अब्दुल रजाक को दे दें। ये भी एक लॉबी बहुत अच्छी है जो टीम को खड़ा कर सकती है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो वही बंदा आएगा जो स्ट्रांग हो, जो क्रिकेट को समझता हो। मगर आपकी टीम में 100 ओडीआई खेला हुआ प्लेयर हो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने जानी हो, 60 ओडीआई खेला हुआ, फिर आपके प्लेयर अनफिट है तला, आप मुझे बताइए, फकर आज का अनफिट तो नहीं था, फकर की वजह की नी की प्रॉब्लम हो गई। पहले तो मुझे बताइए प्लेयर पावर खत्म हो, फिर लाइकिंग डिसलाइकिंग खत्म हो। और दूसरी चीज आप ये देखें तला साहब, ये तो पहले हम बहुत पहले वर्ल्ड कप से कह चुके थे, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं इंडिया, तो सरफराज अहमद तो ड्रॉप होने वाला प्लेयर ही नहीं थी। फिर दूसरा आपने उसको ड्रॉप कर दिया, 15 में नहीं रखा, फिर 15 में किसको रखा? हारिस को, ट्रेवलिंग रिजर्व, उससे बहुत बेहतर लड़का है वो अपना बलोचिस्तान का हसीब, वो किसी सिस्टम में नहीं है, किसी लॉबी में नहीं है। क्योंकि वक्त सिर्फ 1 मिनट है, तो अब एक अहम बयान है वो मोहम्मद हफीज साहब का है। वो कह रहे हैं कि इमाद वसीम को जो सिलेक्ट नहीं किया ना बाबर आजम ने, तो वो कौम से माफी मांगे। ये साथ साथ फिर सरफराज से भी मांग लें, क्योंकि शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, रिजवान से भी यही पूछना है मैंने।
देखिए, पहले तो सरफराज से माफी मांगे, अहमद वसीम से मांगे, शान मसूद, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। और बात हफीज की बात कर रहा है, हफीज ही पाकिस्तान के साबिक कप्तान है। उनके साथ भी 2012 में यही सुलूक हुआ था जो आजकल हो रहा है। प्लेयर पावर तो वर्ल्ड कप खेलने गए थे, और सुने वर्ल्ड कप खेलने गए थे, सारे प्लेयर जो थे ना हफीज को छोड़ के शाहिद आफरीदी की वजह थे। आपके प्रोग्राम में फील्डिंग कोच है शोएब मोहम्मद से कहते थे हमें फील्डिंग करना चाहिए, हम फुटबॉल खेल चुके हैं, वक्त खत्म हो गया। तो ये जो साजिद भाई वक्त खत्म हो गया, माफी चाहूंगा। रिजवान क्विक ऐड करें इसके ऊपर, किससे माफी मांगनी चाहिए बाबर आजम को? देखिए, बाबर आजम को नहीं मांगनी चाहिए माफी, तो खैर पीसीबी को मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने सिलेक्ट किया है, क्योंकि उन्होंने एडवाइस रिजेक्ट की ना, इंतजाम की, मिसबा की, चीफ सेलेक्टर की, मोहम्मद हफीज की, तो एडवाइस तो उन्होंने रिजेक्ट की है। लेकिन इंतजाम ही है ना जो उनको वापस बैकडोर से उन्होंने ज़का अशरफ के पास लेके गए, और जो टीम में रद्दोबदल करवाना था वो उनके थ्रू करवाया। सो आई थिंक बाबर से ज्यादा माफी जो है वो तो पीसीबी को मांगनी चाहिए, जो उन्होंने खिलवाड़ किया हुआ है और जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है। ठीक है, क्रिकेट बोर्ड को माफी मांगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब और रिजवान सदीकी मौजूद प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। ऑफ कोर्स आज का मैच रिजल्ट भी होगा, ऑस्ट्रेलिया दे फेसिंग नेदरलैंड्स। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।